Dear student, Assalamu alaikum. I am Dilip Kumar. Today we will start the exercise of chapter first operation of set. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सेट की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को हमने जैसे समझा था, इसी तरह उनके टाइप्स थे, उनके मेथड्स थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और उनके ऑपरेशन, वो सब चीज़ें इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होंगी और ये डेफिनेटली अप्लाई होंगे। जैसे अगर आपको याद हो पावर सेट की डेफिनेशन, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लिस्ट द मेंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें इस यहाँ पर जो सेट मिले गए उनके हमें क्या मालूम करने, पावर सेट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे और आपको उनको समझना भी है और घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑपरेशन ऑफ सेट का, लिस्ट द मेंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जिसमें हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेट 1, 2, 3। सबसे पहले हम इसका कोई ना कोई इसको नाम देंगे। सपोज हम इसको कहते हैं ये सेट ए है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 पावर n, जिसके ज़रिए हम ये फाइंड आउट करेंगे इसके पॉसिबल कितने सबसेट बनेंगे। 2 पावर n यहाँ पर जो शो करेगा वो मेंबर ऑफ द सेट या एलिमेंट ऑफ द सेट। इसी तरह अब हमने क्या, हमारे पास कितने मेंबर थे, 3 मेंबर्स थे, तो हमने क्या किया 2 पावर 3। अब 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब है हमें जो पॉसिबल जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8। तो सबसे पहले जैसे हम पावर ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू नल सेट, जो नल सेट है सबसेट ऑफ एवरी सेट, सिंगल सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, जैसे 1, 2, 1, 3। अब इस तरह नहीं होगा कि 3, 1, क्योंकि अरेंजमेंट के जरिए करेंगे। तो अब क्या 1 पहले हमने कंप्लीट किया, 1 को 2 के साथ सेट बनाया, 1 का 3 के साथ। अब 2 को 3 के साथ हम सेट बनाएंगे, 2, 3, और लास्ट में हमारे पास जो मिलेगा वो 1, 2, 3। तो ये हमने इसके पॉसिबल सबसेट मालूम किए। अब जब इसको पावर सेट कहेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास के पॉसिबल पावर सेट मिले हैं। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसी का ही पार्ट 2। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड पार्ट है वो सेट ए, तो हम इसको भी किसी न किसी सेट के बराबर करेंगे। सपोज को हम कहते हैं ये बी के बराबर है, ये सेट बी है। जब हम इसका पावर सेट ऑफ बी मालूम करेंगे तो हमारे पास वही मेथड अप्लाई करेंगे हम कि कितने मेंबर है इसमें, 1 है, तो 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 1। तो हमारे पास जो पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ b इज़ इक्वल टू सबसे पहले नल सेट, फिर सेट a। अब इनको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास आ गया पावर सेट, क्योंकि पावर सेट की जो डेफिनेशन है हम उसी की बेसिस पे इसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जिसमें हमें इस तरह नल सेट एक मेंबर मिला है। अब हमें इसका क्या पावर सेट मालूम करना है, वही मेथड अप्लाई होगा, वही। अब ये खाली सेट, इसके अंदर कितने मेंबर है, नहीं है, कोई भी नहीं है, 0। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करें किसी ना किसी सेट के बराबर। हमने सपोज किया ये सेट सी है, क्लियर। अब हम जब इसके पावर सेट ऑफ सी मालूम करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, वही मेथड लेंगे जो हमने पहले लिया था कि 2 पावर 0 इज़ इक्वल टू, किसी भी, ये याद रखना बच्चों, किसी भी नंबर पर जब पावर 0 हो वो इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। वो मैं आपको सेकंड चैप्टर में या थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि किसी भी नंबर पर जब पावर 0 हो वो 1 के इक्वल कैसे होगा। ये जो क्वेश्चन है ये है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, जो चैप्टर नंबर 5 या 4 है उसके अंदर ये हम समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि किसी भी नंबर पर जब पावर 0 हो वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो अब हमारे पास के पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, ओनली 1। तो पावर सेट ऑफ C इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, क्लियर।
ये थे हमारे पास 3 अब जो रिमेनिंग है वो आपको अब मैं होमवर्क देता हूँ 4, 5, 6 जो इसके पार्ट है वो आपका क्या है, होमवर्क है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ होमवर्क कि जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है उन सवालों की, वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। ये कुछ सवाल हैं जो आपके होमवर्क है, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। और बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अपनी फेयर कॉपी में फेयर भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल को समझते हैं, ये क्या कहता है। लिस्ट द मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। अब हमें क्या करना है, इन मेंबर्स को यूनियन, बच्चों इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन द यूनियन ऑफ 2 सेट, उस ऑपरेशन के तहत इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन सेट का हमें नाम देना होगा कि भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है। उसके बाद हम इसके ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। कौन सा ऑपरेशन है वो, यूनियन। इस ऑपरेशन के तहत इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व अभी करेंगे। सॉल्यूशन, लेट सपोज करें कि ये सेट ए बराबर है हमारे पास, वो किसके बराबर हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इसी तरह हमारे पास जो सेट बी है वो क्या है हमारे पास, ए सी टी। मेंबर कोई भी हो, मेथड यही रहेगा। इसी मेथड के तहत हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अगर यहाँ पर फर्स्ट में ए है, सेट ए, तो सेट ए के मेंबर आएंगे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। अब ये यूनियन है तो यूनियन की जगह यूनियन, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन। इसी तरह सेट बी के जगह हम सेट बी की वैल्यू कौन सी है, ए सी टी। यूनियन में क्या करते हैं, हम सब मेंबर को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड कॉमा टी। तो ये हमने क्या किया, इस ऑपरेशन के तहत इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया, वही मेथड अप्लाई करेंगे। सपोज़ ये सेट सी है, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, सी डी ए टू जेड, आप कोई भी नाम इनको दे सकते हैं। जैसे मैंने सेट सी कह दिया, अब मैं इसको सेट डी कह देता हूँ कि ये सेट डी हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। वही मेथड सी यूनियन डी। तो सबसे पहले सेट सी हमारे पास, तो सेट सी की वैल्यू क्या है, 3, 6, 9, 12। यूनियन तो यूनियन। इसी तरह हमारे पास सेट डी की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम यूनियन करेंगे, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है। जब यूनियन करेंगे तो सब मेंबर को एक साथ लिखेंगे। पहले 2 आएगा अरेंजमेंट में, 3 सेम है 1 टाइम, 4, 5, 6 रिपीटेड हो रहा है तो 1 टाइम लिखेंगे, 9 एंड 12। तो ये थे हमारा पार्ट 2 भी इस तरह कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह मैं आपको अगेन एक होमवर्क देता हूँ जिसमें ये सवाल आप घर पे सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों, ये आप देखें यहाँ पर एक होमवर्क लिखा है HW होमवर्क। इस घर पे आपको क्या करें, 2 सवालों की प्रैक्टिस करना है, यही मेथड होगा, इसी तरह आपको सॉल्व करना है।